दीवान बुजुर्ग के अंतिम संस्कार पर हुआ हंगामा। परिजनों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने करवाया बुजुर्ग का अंतिम संस्कार। खंडवा माकर कच्छ पंचायत में फर्जीवाड़े का मामला है सामने। तालाब निर्माण के नाम पर निकाला गया पैसा। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग। दतिया में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी। अनियंत्रित गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में घायल युवकों की हालत गंभीर। उज्जैन के शास्त्री नगर में बुजुर्ग दंपति के साथ की मारपीट। बुजुर्ग दंपति ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करने के दिया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अशोकनगर की, जहां नए साल के आगमन पर ऐतिहासिक पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर हजारों की संख्या में पर्यटक चंदेरी पहुंचे। कोरोना महामारी कोविड-19 के संबंध में शासन ने दिशा निर्देश जारी किए और आवागमन को देखते हुए विभागीय अधिकारी विजय यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 90 कर्मचारियों की ड्यूटी 1 जनवरी को 8 बजे से शाम 6 बजे तक सभी ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों पर लगाई गई। वहीं बैठक में सभी कर्मचारियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए। आपको बता दें, खबर अशोकनगर से है, जहां बताया जा रहा है कि नए साल के आगमन पर ऐतिहासिक पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर हजारों की संख्या में पर्यटक चंदेरी पहुंचे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी कोविड-19 के संबंध में शासन ने दिशा निर्देश जारी किए और आवागमन को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी विजय यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक में 90 कर्मचारियों की ड्यूटी 1 जनवरी को 8 बजे से शाम 6 बजे तक सभी ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों पर लगाई गई। लगभग सभी हमारे पुलिस के 80 कर्मचारी इसमें तैनात किए गए हैं। अन्य विभागों के भी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। नव वर्ष पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहती हूं कि खूब तरक्की करें और ऐसी ही शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस पे विश्वास करें और हम लोग को मिलके ही काम करना है, जो भी काम कर। छिंदवाड़ा में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की अनदेखी के चलते पंचायतों में सचिव और रोजगार सहायक अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते पंचायत मुख्यालय से नदारद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत बाबई का है, जहां कई दिनों तक सचिव और रोजगार सहायक गायब रहते हैं। यहां तक कि ग्रामीणों के फोन उठाने की फुर्सत भी नहीं है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के जरिए समूचे मध्य प्रदेश में सभी पंचायत कार्यालय में सचिव और रोजगार सहायक को सप्ताह में 2 दिन बैठकर जनता की समस्याओं को सुनना है। मेरी समस्या ये है कि मैंने एक गढ़ा छोटा में सीसी सड़क का निर्माण कराया हूं, जिसमें से सरपंच और सचिव मेरे से 15-15 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। उसके बाद मेरी जो राशि है सीसी सड़क की वो डालने की बात कह रहे हैं और अभी तक मैंने पूरा काम कर चुका हूं, फिर भी मेरी राशि नहीं दी जा रही है और सरपंच सचिव पंचायत में मिलते नहीं। मैं जब भी आता हूँ पंचायत बंद रहती है। सीओ से बात हुई थी तो सीओ सर बोल रहे थे कि सीसी में कोई पैसा नहीं लगता और सचिव बोल रहा है कि सीसी पास कराने के 15 हज़ार रुपये लगते हैं। आपका सुना? हिमांशु गोहिया। यहाँ वही है, मनमानी है। क्या मनमानी है? जो मुख्यमंत्री जी की आदेश है, हाँ, सब उल्लंघा रहे हैं। कोई बैठते नहीं साथ सचिव कभी बैठते नहीं है। नहीं, कभी आते चले जाते, कभी नहीं आते। तो जनता के काम परेशान होती है। छिंदवाड़ा में पेंच टाइगर रिजर्व के कुंभ पानी बफर जोन में नए साल के अवसर पर मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह और क्षेत्रीय विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने टिकारी कुंभ पानी में 23 किलोमीटर नवीन बफर सफारी कॉरिडोर का शुभारंभ किया। बफर सफारी के माध्यम से पर्यटकों को दिन और रात के समय में वन्य प्राणियों का दीदार कर सकेंगे। वहीं वन मंत्री विजय शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि बफर जोन में बफर सफारी में पर्यटक रात्रि समय में भी वन्य प्राणी दर्शन कर सकेंगे। साथ ही नवीन बफर सफारी शुभारंभ से ग्रामीण वासियों को स्थानीय स्तर अनेकों माध्यम से रोजगार मिल सकेगा। वहीं पार्क के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वन मंत्री ने बताया कि जमतरा में भी जल्द नवीन गेट निर्माण कार्य कराया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में बरघाट विधायक सहित जनप्रतिनिधि और वनकर्मी उपस्थित रहे।
आज हम लोगों ने हमारे अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि जमतरा गेट बहुत जल्दी खुलेगा और बहुत अच्छे से बनेगा और वहां से लेकर के पार्क तक का जो रोड है वो भी हम उसमें धीरे धीरे बनाएंगे ताकि वो आप समस्या भी रोड की आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ बफर में सफर के माध्यम से हम लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो गाइड हो, स्थानीय लोगों को लोन दिला करके और हम उनको आगे लाएंगे। अब ये जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं इनकी अपेक्षा है। मध्य प्रदेश के दतिया से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मां रत्नगढ़ के दर्शन करने जा रहे 3 युवकों को रॉन्ग साइड से आ रही इनोवा गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि जिसके बाद आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद शिनाख्त में 3 युवक ललितपुर के पाए गए हैं। आपको बता दें खबर दतिया से है, जहां बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। वहीं बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर लगने से तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया, साथ ही आगे की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद बताया गया कि तीनों युवक ललितपुर से हैं। ग्वालियर राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया 50 साल के हो गए हैं। सिंधिया के करीब लोगों में मशहूर किशन मुदगल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सिंधिया का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और पूर्व मंत्री माया सिंह उपस्थित रहे। वहीं शहर में 51 जगहों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और सिंधिया के लंबी उम्र की कामना की गई। आपको बता दें कि खबर ग्वालियर से है, जहां 50 साल के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चुके हैं। आपको बता दें कि उनके जन्मदिन पर उनके खास जिगरी लोगों ने मशहूर किशन मुदगल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनका जन्मदिन मनाया। साथ ही इस मौके पर ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और पूर्व मंत्री माया सिंह भी उपस्थित रहे। साथ ही बताया जा रहा है कि शहर के 51 जगहों पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही सिंधिया के लंबी उम्र की कामना की गई। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 50वें जन्मदिन पर हमारे सभी सम्मानीय साथी आदरणीय किशन मुदगल जी, आदरणीय रामबरन सिंह जी, आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, पूरी टीम सब भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने आज 50वां दिन लोगों का सम्मान करके मनाया है। बड़ी खुशी की बात है। इस अंचल के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजकों को बहुत साधुवाद कि इन्होंने एक बहुत बिरले तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। 50 लोगों का सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मैं अपनी ओर से और ग्वालियर की लाखों जनता की ओर से उन्हें उनके जन्मदिन पर शुभकामना देता हूँ। आज महाराज का 50वीं वर्षगांठ थी। महाराज दिल्ली में कोरोना के वजह से मना नहीं पा रहे थे। उनके हम सब अनुयायी उन्होंने सब लोगों ने कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम महाराज के 50वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाएंगे और इस सादगी से और अध्यात्म की ओर ले आएंगे। जैसे कि हमने 50 उन लोगों का सम्मान किया है जो अपनी विधाओं में बहुत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा में ग्राम तिवनी के डुबकी टोला में 90 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि गांव में शमशान घाट न होने के चलते अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिली, जिसके बाद गुस्साए परिजन सैकड़ों की संख्या में मनगवा एसडीएम कार्यालय के सामने शव रखकर धरने पर बैठ गए। इसके चलते मामले में कई पक्षों में विवाद भी हो गया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। वहीं समझाइश के बाद गाँव में 2 गज जमीन पर शमशान घाट बनाया गया। साथ ही पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया।
खंडवा जिले के जनपद पंचायत पनासा के कई पंचायतों में सचिव रोजगार सहायकों की मनमानी की खबरें सामने आई हैं। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत माकड़ कर चुका है, जहां ग्रामीणों ने पंचायत मित्र और सचिव रोजगार पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तालाब निर्माण, पौधारोपण, बोल्डर, चेक डैम, शौचालय, सीसी रोड, नाली निर्माण, फर्जी मस्टर रोल भरकर मजदूरों के नाम से राशि निकाली जाती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव का रामकिशन नाम का व्यक्ति इंदौर में काम करता है, जबकि उसके नाम से फर्जी मास्टर निकाले गए हैं। वहीं सीसी रोड, नाली, चेक डैम, तालाब बनवाने के नाम पर राशि निकाली गई है, जबकि काम कराया ही नहीं गया है। ग्रामीणों ने इस मामले में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले ग्रामीण कई बार इस मामले में सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये वाला जो तालाब है ना, ये वाले तालाब को टोटल होलसेल मशीन से बनाया गया है। इसमें एक भी लेबर नहीं काम की, और टोटल मास्टर जो इन्होंने पेमेंट डाला है ना, लेबर के खाते में पेमेंट डाला है। और इसमें देख लो ना, आपको भी दिखेगा, इसमें ये टोटल मशीन से खुदा हुआ है कि लेबर से खुदा हुआ है। और फर्जी मास्टर भी भरकर बहुत सारे पैसे निकाले गए हैं। जैसे कि हमारे गांव का क्या नाम है उसका, ज्ञान सिंह पिता और रामकिशन पिता गंगाराम, वो यहाँ पे रहता ही नहीं, और उसके नाम से डिमांड डाल के पैसे निकाल लिए गए हैं। और यहाँ पे जो कोरोना एक्ट के तहत जो कार्य आया था मजदूरों के लिए गांव में, उसको भी क्या एक को मजदूरों से करवा लिया और दूसरे को पूरी जेसीबी लगवा के करवा। बालघाट में दूल्हे को लेकर जाने वाले रथनुमा जीप बेकाबू होकर बारातियों पर चढ़ गई, जिसके चलते बारात में मौजूद महिला की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एक बाराती रामेश्वर अमाडरा ने बताया कि हम कल बारात लेकर ग्राम लिंगमारा गए थे, जहां से लग्न लगाकर आज सुबह अपने ग्राम मर्री पहुंचे थे और बारात के साथ घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी जीप चालक ने जीप चालू छोड़कर कहीं चला गया, जिसके बाद किसी शराबी ने जीप चला दी और बाराती आगे नाच रहे थे। उस दौरान जीप बारातियों पर चढ़ गई थी। दूल्हे की गाड़ी थी, दूल्हा नहीं था बैठा हुआ उसमें, और सामने डीजे बज रहा था तो नाच रहे थे घर के लोग सब, परिवार मतलब, और बाराती सब। तो अचानक वो एक गांव का लड़का था, वो पिया हुआ था, वो बोले उसने गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर अपना किधर गया पता नहीं, गाड़ी चालू थी कि बंद थी, चाबी लगी हुई थी उसमें, गाड़ी को आगे बढ़ा दिया एकदम से, पब्लिक के ऊपर चले गए, जिसमें 5-6 लोग अंदर दब गए थे। फिर हम लोगों ने, कितने लोग घायल हुए? वो ये 5 लोग तो घायल हुए, एक की डेथ हो गई। बारात कहाँ से कहाँ जा रही थी? बारात तो लिंगमारा गई थी कल, और सवेरे हम लोग वापसी लेकर के आए थे बारात, मतलब घर की तरफ जा रहे थे। पानसिमल शासकीय पीजी कॉलेज में शासन के जरिए उत्सव योजना के सेल्समैन और नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें नोडल अधिकारियों को राशन दुकान को चेक करना और उसकी चेकलिस्ट को एसडीएम साहब को भेजने का कार्य बताया गया था। साथ ही प्रतिमा की 7 और 9 तारीख को अन्य उत्सव मनाने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण में मुख्य रूप से पानसेमल के सहायक खाद्य अधिकारी संतोष दुबे और नेवाली के सहायक खाद्य अधिकारी प्रकाश पाटिल ने प्रशिक्षण दिया। साथ ही प्रशिक्षण दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दिया गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पानसेमल एसडीएम सुमेर सिंह मुजरालदा मौजूद रहे। निगरानी समिति के सदस्यों का आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पे एक शासकीय अधिकारी कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसकी नोडल अधिकारी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी, है ना। बायोमेट्रिक उसके रवानगी भी दर्ज करी जाएगी, जो उसकी उपस्थिति में राशन का वितरण होगा। जनप्रतिनिधि भी आमंत्रित रहेंगे और उस दुकान की जो निगरानी समिति है उनके सदस्य वो भी आमंत्रित रहेंगे, और जो भी है ना, और उसका प्रचार प्रसार करेंगे अधिक से अधिक उसको राशन वितरण। तो उज्जैन के शास्त्री नगर से बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति के साथ शांति नगर में रहने वाले बदमाश संजू मराठा ने मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित दंपति एसपी सत्येंद्र शुक्ला के पास मामले की शिकायत लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई।
वहीं पीड़ित दंपत्ति की समस्या सुनने के बाद एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने संबंधित थाने को इस मामले की कार्रवाई करने के निर्देश दिए, साथ ही तत्काल इस मामले में जानकारी देने को कहा। संजू मराठा हमको बहुत परेशान करता है, हमको घर से बाहर निकालते हैं, कपड़े फाड़ डाले, सब घर में रोज गाड़ी रखता है और घर के सामने रखता है। वो इतना परेशान कर नंगा होके अंदर बैठ जाता है और इतना परेशान करता है कि जिसका हिसाब नहीं हो कि घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। सारी मम्मी के चेन कान के ये सब ले गया ऊपर और 5 रुपए की एंटी। और उसकी औरत घर में हम मेरे को चोटी खींच के यूँ बोलती कि सारा सामान मेरा है और उसका प्याजूना का धंधा करती है और बहुत परेशान करती है हमको। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ अस्थायी नर्सों ने जमकर हंगामा किया है, जहां पदस्थ एक डॉक्टर के साथ भी अभद्रता की गई है। बताया जा रहा है कि 19 कोविड-19 महामारी के चलते 140 नर्सों को अस्थायी नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 31 दिसंबर को नर्सों को हटा दिया गया था और नर्सों को पुनः नियुक्ति दे दी गई। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि शासन की ओर से 31 दिसंबर इनका समय निर्धारित था। ये पूरे आरोप पूरी तरह से निराधार है। जिन नर्सों को रखा गया था, पूर्व में हमने मेरिट बनाई थी, जो पहली बार जब हमने इन नर्सों को रखा था रिजर्वेशन के आरक्षण के हिसाब से हमने मेरिट बनाई थी। उसी में से जो टॉप की नर्सें है जिस कैटेगरी में, हमने 48 नर्सें उसी हिसाब से रिजर्वेशन के साथ में ली। इसमें क्या होता है कि एक कोई पैरामीटर मेरे को लेना पड़ेगा, या तो अनुभव लेता मैं, तो फिर अनुभव के प्रमाण पत्र कोई कहाँ का अनुभव है। और हमारा सिर्फ यही कहना है कि 31 मार्च तक का हमारे लिए एनएचएम से आदेश आया है, जो कि हम लोगों को 31 मार्च तक इनको रखना पड़ेगा और या तो हमको संविदा में संविलियन करें या तो परमानेंट करें। हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर यहाँ पर आए थे कोविड-19 के पेशेंट के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहे। हम लोगों ने अपनी सेवाएं निरंतर दी है, पूरे टाइम हमने अपनी ड्यूटी यहाँ पे पूरी ईमानदारी। मध्य प्रदेश के रीवा में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना अंतर्गत झरिया नाले में युवक का शव पड़ा मिला, जहां युवक का शव देख स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आपको बता दें कि मृतक के भाई ने बताया कि मृतक ऑटो चलाता था, वहीं मृतक को कभी कभी मिर्गी भी पड़ते थे, जिसके बाद फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बहन मेरे को फ़ोन करके बताई आज सुबह, तो हम लोग गांव से यहाँ आए। ये यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ ऑटो चलाता था ये। वो इनको बीमारी भी थी? बीमारी तो कोई नहीं थी वैसे। आपको कब सूचना मिली कि? सुबह। क्या नाम था इनका? पिंटू मिश्रा। क्या मानते हैं कैसे मौत हुई? अब क्या बताएं सर, अब यहाँ रहता था, अब ऐसी जगह में मरा पड़ा हुआ है, क्या बता दें, बताइए। हाँ, एक शव बरामद हुआ है और जो भी शव इस तरह बरामद होता है, हमारे कानूनन हम उसको संदेहास्पद मृत्यु को मानते हुए उसकी जांच करते हैं और हमारे थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उसका पंचनामा कार्रवाई आदि कराकर उसका पीएम कराया जाएगा। पीएम रिपोर्ट के बाद जैसा भी होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां आते ही उन्होंने अधिवक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 9.8 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट मुख्यालय और तहसील सदर में बनने वाली मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर की आधारशिला रखी। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी मंडलीय कार्यालय एक भवन में होंगे, जिससे दूर दराज से अपने काम के लिए आए लोगों को अलग अलग दर पर नहीं भटकना होगा। वहीं एक ही भवन में सभी कार्यालयों को सुविधा मिल जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। राज्य सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वादकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है।
बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चैन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगा देना। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम कोरोना वैक्सीन पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को कहा कि वैक्सीन का टीका लगवाने से मना करने पर चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का अपमान किया गया है। और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगे और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।